चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब भी पढ़ लीजिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ धन को त्याग कर नवीन भौतिक से धारण करता है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन प्रश्नों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बालकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर पर स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणुआत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणुआत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूरी करता है। मुंडक तथा श्वेता सूत्र उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मृत पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के क्रियाकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फलभोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति कि उसके एक शरीर से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे सुख से मुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेतोपनिषद समान रूप से पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशा सोचति मुह मान्य जुष्टम यदा पश्यन्ति मीस्मस महिमा मन विश्वका। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान के रूप में होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण समझ करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांत पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने दंड होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलिवेदी पर यह धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त रहता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्त संगत नहीं है। हरे कृष्ण भाई आपका। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। थोड़ा सा गूढ़ अर्थ वाला श्लोक है ये। मतलब बहुत इसे सुन के गंभीर। शायद थोड़ा सा दुखी भी हो जाए शायद इसके तात्पर्य को सुन के। हम्म, पर संसार का कटु सत्य यही है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। पुराने कपड़े होते हैं, फट जाते हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि सयाति नवानि देहि। तो नया शरीर ले लेते हैं जब पुराना जर्जर हो जाता है। अब किसका शरीर किस समय जर्जर होगा ना, ये कहना कठिन है। मतलब जब शरीर पुराना हो जाता है, कहने का अर्थ है जब शरीर का कर्म समाप्त हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं आजकल कोई 40 की उम्र में आ गए, हृदय गति रुक गई, 50 की आयु में रुक गई हृदय गति।
लंदन को जा रही थी फ्लाइट, नीचे ही गिर गई, सब फट गए, सब मर गए, 250 लोग मर गए। ये सब होता है जब कर्म कर्म समाप्त हो जाते हैं और हम नहीं जानते। इस संसार में हम बहुत अपना मानते हैं सबको, अरे ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये माता है, ये पिता है, ये पत्नी है, ये बच्चा है। परंतु वो सब संबंध कैसे हैं? ध्यान से विचार कीजिए। जैसे हम कभी यात्रा करने जाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, तो हमारे साथ और भी 1000 लोग खड़े होते हैं। तो आपकी गाड़ी है, 8 बजे आने वाली है, आप पहुंच गए प्लेटफॉर्म पे, 7 बजे पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए। अलग अलग लोग खड़े हैं, कोई पुरुष है, स्त्री है, बालक है, कोई कोई दक्षिण है, दक्षिण भारतीय है, कोई उत्तर भारतीय, सब अलग अलग तरह के लोग खड़े हैं। किसी से बैठ खड़े खड़े बात हो जाती है, धीरे धीरे थोड़ा सा लगाव सा हो जाता है। लेकिन क्या होगा, जैसी गाड़ी आएगी वो अपनी गाड़ी में बैठेगा और चला जाएगा, फिर उसके बाद कभी नहीं मिलने वाले, तो कोई संबंध नहीं रह गया। वैसे ही आत्मा का भी है, ये सब परिवार वगैरह ये सब समय के हमारे साथ आ गए हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं हमारे साथ। ये हमारे अपने नहीं है, हमारा अपना कोई है ही नहीं इस संसार में, हम बिल्कुल अकेले हैं। आत्मा एक शरीर लेती है, फिर उसको छोड़ देती है। आप एक गाड़ी में चढ़ते हैं, उससे छोड़ देते हैं। आपको याद है आप कौन सी गाड़ी से आए थे, कौन सी गाड़ी से गए थे? आपने बस पकड़ी, ट्रेन पकड़ी, आपको नंबर याद रहता है कि कौन सी ट्रेन थी? वही डब्बा था क्या? दूसरी बार जाएंगे वो कोई और दूसरी गाड़ी आ जाएगी, कोई यहाँ और ले जाएगी। वैसे ही ये शरीर आता है और चला जाता है, ये कभी साथ नहीं रहने वाला। यहाँ मित्र, माता पिता, भाई बहन कोई हमारा नहीं है। ये सब कुछ संबंध हमारे बहुत थोड़े समय के हैं, कुछ थोड़े लंबे समय के हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म का कोई यात्री है जो हमारे साथ 5 मिनट बात करके गाड़ी पकड़ दूसरी गाड़ी पकड़ के चला जाएगा। कोई यात्री है जो हमारे साथ ही आ जाएगा ट्रेन में। वो उसमें भी कोई यात्री है हमारे साथ 2 स्टेशन के बाद उतर जाएगा, या हो सकता है 2 दिन हमारे साथ ही यात्रा करे पूरी की पूरी। परंतु कितना भी कोई लंबा यात्रा कर ले, अंत में तो सबको फिर अलग होना ही है एक दूसरे से। तो यहाँ पर कोई संबंध वगैरह नहीं होते, संसार में हम आए हैं, हमें छोड़ना पड़ेगा। चाहे कितना भी हमें दुख हो, संबंध टूटने ही वाले हैं। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि अपने आप ही पहले ही छोड़ दें हम। शास्त्रों में लिखा है कि 50 वर्ष की आयु के बाद एक व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। पंच षोडशकम वर्षम वनम व्रजेत, मतलब वन में चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय व्यक्ति युवा होता है, 50 की आयु में व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, युवा युवावस्था में ही होता है। मन और शरीर दृढ़ होते हैं, शक्ति होती है मन में भी और शरीर में भी। ऐसे समय में वो ये सब दुखों को झेल सकता है, वो जा सकता है। ज्यादा बूढ़ा होता जाएगा तो और आश्रित होता चला जाएगा और अंत में उसकी दुर्गति होगी। ये हमारे शास्त्रों का जो है ये प्रमाण है, शास्त्रों का ये निर्णय है। तो ये आत्मा क्यों आती है, क्यों जाती है, कैसे, मतलब कौन निर्धारित करता है, क्या चल रहा है सब प्रकृति के पीछे? तो ये यहाँ लिखा है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्य अन्यम इशम अस्य महिमानम इति वीत शोका। कि एक वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हैं। एक व्यक्ति जो है एक पक्षी जो है बहुत चिंतित है, और वो जो वृक्ष के फल हैं उनका भोग कर रहा है। परंतु वो यदि दूसरे पक्षी को देख लेगा तो उसके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। तो एक पक्षी जो भोग रहा है, ये वृक्ष जो है ये संसार है। जो जो पक्षी फलों को इस संसार के फल को भोगने वाला पक्षी जो है जीवात्मा है। कभी पुरुष है, कभी स्त्री है, कभी देवता है, कभी पशु है, कभी दानव है। अलग अलग रूप में संसार के फलों को भोगने का प्रयास कर रहा है। और दूसरा पक्षी जो केवल उसका जो मित्र है, जो केवल उसको देख रहा है, वो परमात्मा है, जो केवल उसके कार्यकलापों को देख रहा है, उसकी इच्छाओं को देख रहा है। इसी संदर्भ में भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक आएगा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो प्रश्न ये है कि आत्मा के ये जो भ्रमण हो रहा है एक शरीर से दूसरे शरीर, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय हमारे परमात्मा करते हैं। परमात्मा भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मुझी से प्रवाहित हो रहा है, सब सब वस्तुओं का उद्गम मैं ही हूँ। तो भगवान हमारा स्तोत्र बन के हमें अकेला नहीं छोड़ देते इस संसार में। जब हम अध्यात्म को छोड़ के इस संसार में आते हैं, भौतिक संसार में, इस दुखालय अशाश्वत
संसार में आते हैं तो भगवान भी हमारे साथ आते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे साइलेंट विटनेस बन के। वो केवल हमारे कार्यकलापों को, हमारी इच्छाओं को देख रहे हैं, हमारे कर्मों का केवल वो एक एक लिपि बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। संसार में परमात्मा हमसे बात नहीं करते। कभी कभी करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। उर्दू में कहेंगे मेरे जमीर ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। वो जमीर, वो अंतरात्मा जिसको हम कहते हैं, वो भगवान ही है, वो परमात्मा है। वो बोलेंगे नहीं, बट पर जब वो देख रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, तो हमें अंदर से वो प्रेरित करते हैं कि देखो भाई, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, संसार के जो कर्म के बंधनों में फंसोगे, मत करो। ये हमारी परमात्मा ही है, हमें परमात्मा कह रहे हैं। परंतु क्योंकि हमने उनको अस्वीकार कर दिया, संसार में उन्हें, हम उन्हें त्याग के आए हैं, इसलिए वो हमारे सामने प्रकट नहीं होते। लोग कहते हैं ना कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आप दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आपकी इच्छा है भगवान को देखने की? भगवान यदि आ गए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हाँ भगवान आओ, बैठो, दो रोटी खाओ, लेकिन जाओ, उसके बाद मुझे मेरे परिवार के साथ बैठना है, बच्चे से खेलना है, बीवी से बात करनी है, नौकरी करनी है। क्योंकि हम भगवान को नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान हमारे सामने नहीं आते। परंतु फिर भी भगवान हमें नहीं त्यागते, परमात्मा के रूप में हमें प्रेरित करते हैं। जो इच्छा होगी उसके अनुसार दे देंगे। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत अंते कलेवरम, तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो इच्छा से हम इस शरीर को त्यागेंगे, उसी इच्छा के अनुसार हमें एक दूसरा शरीर प्राप्त होगा। यदि हमारी इच्छा असुरों की समान थी, दानवी इच्छा थी, असुरी इच्छा थी, तो अगले जन्म में हमें असुर का शरीर मिलेगा। यदि बहुत हमें व्यभिचार करने की इच्छा थी, मांसाहार की इच्छा थी, हिंसा करने की इच्छा थी, तो अगला शरीर मिल जाएगा, शेर का मिल जाएगा। एक शेर की सैकड़ों शेरनियां होती हैं, वो जानवरों को मार के खा जाता है, बहुत क्रूर होता है। तो वो शरीर जो है ज्यादा पर्याप्त है ऐसी इच्छाओं के लिए, बजाय कि मनुष्य शरीर के। तो वैसा शरीर मिल जाएगा, इच्छा के अनुरूप मिलेगा शरीर। ये सिर्फ प्रकृति के नियम है, भगवान गीता में ये सब बता रहे हैं। ये और गहराई से जानना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको और इसकी व्याख्या मिलेगी, किस प्रकार से दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो ये जो होता है, ये इसके पीछे जो होते हैं सारे, इसके जो कारण है, वो श्री भगवान स्वयं है। श्री भगवान इन सब कारणों के कारण है। वो देखते हैं कि जीवात्मा की इच्छा क्या है, उसके अनुरूप उसे भेजते हैं। परंतु कोई व्यक्ति यदि जागरूक हो उठा, किसी की बुद्धि जागृत हो उठी, और उसने विचार किया कि नहीं, मुझे संसार के मूल को समझना है, मुझे ये दुख और जो ये जो मृत्यु की जो चक्र है, इसको समाप्त करना है, तो फिर परमात्मा जो है अपने आप को कर देते हैं हमारे सामने। फिर परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। बाह्य बाह्य रूप से वो गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, अंदर से वो परमात्मा के रूप में वो प्रेरणा देते हैं। और शास्त्रों में, अर्थात ब्रह्म, वो शब्द ब्रह्म के रूप में शास्त्र बन के हमारे सामने प्रकट होते हैं, और हमें मार्गदर्शन देते हैं कि संसार से कैसे बचा जा सकता है। तो जो व्यक्ति भगवान के सामने समर्पण कर लेगा, वो व्यक्ति फिर इस संसार के दुखों से बच जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक 23। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं नैनं छिन्दन्ति छिदन्ति शस्त्राणि शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, नम दहति नैनं पावक। नैनं दहति दहति पावकः पावकः, न चैनम न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न चैनम न न क्लेदयन् चैनं चैनं क्लेदयन्, क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शोषयति न मारुतः। शोषयति शोषयति मारुतः। मारुतः। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे पढ़ो ना कृष्ण प्रभु। प्रभु। हाँ प्रभु पढ़िए। पढ़िए। पढ़िए प्रभु जी। मैं पढ़ूं क्या? ओके, हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए ना प्रभु। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य, सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र,
चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जलवायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्श्व से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जा सकता है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियार का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसको संघार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, क्योंकि वे सनातन आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संग से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से व्यक्त हुए जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। बराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भौतिकता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण के साथ एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्ण बोली। हरे कृष्णा। तो अगला प्रश्न ये उठता है कि यदि आत्मा का स्वरूप इस प्रकार से है, तो हम ये कैसे समझेंगे आत्मा है क्या? आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो आत्मा को भौतिक विज्ञान नहीं समझ सकता। कोई एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इससे कोई नहीं समझ सकता आत्मा को। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसको समझना असंभव है आधुनिक ज्ञान से। आधुनिक ज्ञान तो जड़ विद्या है, जड़ ज्ञान है, ये तो नहीं समझ सकता। आप इस प्रकार से विचार कीजिए कि जैसे आज से 150-200 साल पहले तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती थी, बिजली भी नई नई आई थी। 200 साल पहले तो बिजली थी ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था। तो क्या चलता था? भाप के इंजन चलते थे। मशीनें तो तभी भी चलती थी, मशीनें थी 200 साल पहले भी। मतलब आज से सोचिए करीब 300-400 साल पहले मराठा से सिपाही जो थे वो बंदूक चलाया करते थे। वो पिक्चरों में जो दिखाते हैं कि तलवार चला रहे, तलवार से लड़ रहे, ऐसा नहीं था। आधे से ज्यादा सिपाहियों के पास बंदूक होती थी। पिक्चर में देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए दिखाते नहीं है। परंतु ये आधुनिक कल जो है, आधुनिक मशीनें जो हैं, ये काफी समय से हैं हमारे पास। 300-400 वर्षों से हैं ये सब। तो जब विज्ञान की उन्नति हुई तो थोड़ा सा सूक्ष्म हुआ विज्ञान। मतलब ये मशीनों में बंदूक चलाने के बाद धीरे धीरे लोग, किसी को विचार आया कि पानी की भाप से भी मशीन चल सकती है। लेकिन थोड़ा सा और बुद्धि लगानी पड़ रही थी, क्योंकि हमारी मशीनें इतनी आधुनिक नहीं थी। धीरे धीरे करके बनी, मशीन बननी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे किसी को ध्यान आया कि नहीं, पेट्रोल गैस से भी चल सकता है। फिर किसी को ध्यान आया कि नहीं भाई, विद्युत बिजली भी चल सकती है। सूक्ष्म होते जा रहा है विज्ञान। आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। परंतु गीता के अनुसार ये विज्ञान कितना भी सूक्ष्म हो जाए, ये जड़ ही रहने वाला है। ये आत्मा को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि विज्ञान में कोई ऐसा श्रेणी नहीं है जहां पे हम जो है चेतना को समझने का प्रयास करें। जो मेडिकल साइंस है वो चेतना को नहीं समझ सकती, वो शरीर को समझ सकती है। शरीर की गतिविधियों को देख सकती है, परंतु शरीर के स्तोत्र को नहीं समझ पा रही है। ये आत्मा जो है, ये ये आत्मा जो है, ये इसका अलग एक अंश है। जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार से आत्मा का एक अपना स्वरूप होता है। भगवान अग्नि के समान है, और ये जो आत्मा है ये चिंगारी के समान है। जैसे हम पहले भी इस बात पे विचार कर चुके हैं, पर पिछले क्लास में भी, कि जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन उनका अपना एक अस्तित्व रहता है। वो अग्नि के अंदर जाके अग्नि का ही स्वरूप में होती हैं, परंतु विलग होती हैं। एक मतलब वो ये कहेंगे व्यष्टि होती हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा भी जो है, वो ब्रह्म में स्थित होता है। ब्रह्म है, ब्रह्म का वो अंश है, परंतु उसका अपना अस्तित्व है। जैसे भगवान ने गीता में पहले भी समझाया है अर्जुन को। जब ये शुरू ही हुआ था गीता का ज्ञान, तो सबसे पहले भगवान ने यही कहा था कि
यहाँ पर देखिए श्लोक नंबर, हाँ, 12 में कहा था ना, न न त्वा एवाहम जातु नासम, न त्वम हम्म, नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अर्थात कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजागण नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये सब नहीं होंगे। अर्थात सब व्यष्टि रहेंगे। जीवात्मा जब इस संसार को त्याग देता है, जब जिसे कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो वो अपना एक अस्तित्व बनाए रखता है। वो ब्रह्म में चीनी जैसे चाय में घुल जाती है, ऐसा नहीं होता। वो उसका अपना अस्तित्व जीव का रहता है। जैसे चिंगारियां अग्नि में रहती हैं तो दिखाई नहीं देती अलग से, परंतु हम समझ सकते हैं उनका अस्तित्व है, क्योंकि वो अग्नि के अंदर भी चमकते हुए दिखेंगे कण के रूप में। उसी प्रकार से जीवात्मा भी जब ब्रह्म में स्थापित हो जाता है, आध्यात्म में स्थापित हो जाता है, तो वो भगवान के साथ, भगवान के संग में रहता है, अज्ञान से मुक्त हो जाता है, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, परंतु अपना एक व्यष्टि अस्तित्व वो बनाए रखता है। वो भगवान में जुड़ नहीं जाता। जैसे भारत, जैसे आप सब, हम सब भारतीय मूल के हैं, तो भारत में बहुत प्रचलित है ना ये कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गया। धर्म हम्म, अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है परमात्मा में लीन हो जाना। नहीं होता है। योगी भी जो बहुत प्रयास करेगा ब्रह्म में लीन हो जाएगा, वहां जाके भी वो पाएगा कि ब्रह्म अलग है और वो अलग है। परंतु इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता, इसको केवल शास्त्रों के प्रमाण के ही रूप में समझा जा सकता है। और इसको अपने, जो है, अपने वैदिक शास्त्रों के अनुसरण से ही आप इसको समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी? हम्म ठीक है, तो अगला श्लोक देख लेते हैं एक बार। श्लोक 24। हरे कृष्णा प्रभु, श्लोक हम्म, 24। हाँ। हाँ। अच्छेद्योयम अदाह्योयम, ये दो अच्छेद्य अयम् अय- अयदत्ते। अक्लेद्यो शोष्य एव च, अत्यो शोच एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्, नित्य नित्यः सर्वगतस्थान। सर्वगतः स्थान, अचलोऽयं सनातन। सोलम सनातन। अचल अचल अयम् सनातन। सनातन। हम्म हरे कृष्ण। कोई बोलना चाहिए? हाँ, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारित करना कठिन है, क्योंकि अनुआत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अनुआत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जल हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म तो ना तो उसे हम, ना, वो मतलब अखंडित है, अघुलनशील है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है।
शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला। देखिए, पर ना इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आत्मा की जो गतिविधियां हमें दिख रही हैं ना, तरह तरह की, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग विचारों में, अलग अलग स्थानों में, ये केवल एक स्वप्न मात्र है। ये केवल एक स्वप्न मात्र है। इसको बहुत गहराई से समझिएगा। जैसे आप सपना देखते हैं, नींद में होते हैं आप, नींद में जो आपको दिख रहा है वो एक सत्य है। आपको पड़ोसी दिख रहा है, आपको कोई अनजान लोग दिख रहे हैं, कुछ हो रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये सब जो है ये सत्य है। उस नींद में आपको इस शरीर की कोई स्मृति नहीं होती। उस जब आप नींद के शरीर में होते हैं, जब आपको दिख रहा होता है स्वप्न में, आप गाड़ी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको ये कोई स्मृति नहीं होती कि आप अपने बिस्तर पे लेटे थे शाम को जाके। आप उस अस्तित्व में जी रहे होते हैं, आपकी चेतना उसमें लीन होती है, वही आपकी चेतना होती है। परंतु जैसे ही वो स्वप्न टूटता है, आप यहाँ विद्यमान हो जाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का एक आध्यात्मिक जो है अस्तित्व है, वो नित्य है, शाश्वत है। परंतु एक स्वप्नावस्था में हम इस संसार में जी रहे हैं। यहाँ पर एक एक छोटा सपना है जो हम रात में देख रहे हैं 2-3 घंटे के लिए, और एक लंबा सपना है जो हम 70-80 वर्ष तक देखते हैं। पर है ये सपना ही। इसीलिए आत्मा को स्थिर कहा गया है। स्थिर है। आत्मा कहीं जा नहीं रहा है, वो स्वप्न देखे जा रहा है, पड़े पड़े स्वप्न देखे जा रहा है। इस स्वप्न में कभी ऊपर के लोक में जा रहा है, कभी नीचे के लोक में जा रहा है। पर उसका आध्यात्मिक जो अस्तित्व है वो तो स्थिर है, वो नहीं हिल रहा है। जब आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है, तो वो कहीं गायब नहीं हो जाता है। वो अपने नित्य शरीर को प्राप्त होता है। उसको स्वरूप सिद्धि कहलाया जाता है। वो स्वरूप सिद्धि कहा जाता है उसको। तो ये आत्मा जो है, ये सब जगह विद्यमान है। इस संसार जनकीर्ण कहलाता है। संसार कहने का अर्थ है पूरा अंतरिक्ष, बहुत से अंतरिक्ष। ये सारे जनकीर्ण है। यहाँ एक एक कण में जीवात्मा है। ऐसा नहीं, हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। और हर जीवात्मा के साथ परमात्मा है। ये सब जीव जो है भगवान की प्रभा है। और वो प्रभा के साथ साथ भगवान भी विद्यमान है। तो ये सारा संसार चेतना पे आधारित होता है। इसीलिए जीव अग्नि में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, सब जगह रहता है। तो यदि कोई कहे कि नहीं, सूर्य में तो कोई जीव नहीं है या चंद्रमा में कोई जीव नहीं है, तो ये कहना मूर्खता होगी। क्योंकि जनकीर्ण है, जीव हर जगह रह सकता है। जैसे एक बार यहाँ पर विदेश में कहीं पे, तो अमेरिका में कहाँ पर, एक बार एक केमिकल फैक्ट्री को में मेंटेनेंस की जा रही थी। तो बड़े बड़े बर्तन खोले गए जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे भयानक जहर उबलते रहते थे। जब उन्हें साफ करने के लिए खोला गया, तो उसके अंदर से भी जीवात्मा निकल के आए, कीड़े मकोड़े तैर रहे थे उसके अंदर। वैसे ही जैसे यहाँ पर, जैसे यदि आप में से कोई जानता होगा थोड़ा बहुत भूगोल, तो जापान के पास एक जगह है, उसको मारियाना ट्रेंच कहते हैं। 11 किलोमीटर गहरा समुद्र है। इतना गहरा कि यदि मनुष्य उसके अंदर जाए तो शरीर पूरा सिकुड़ जाएगा, पिचक जाएगा दबाव से, पानी के दबाव से। इस इस भीषण छेद के जो तल है, उसमें भी जीवात्मा रहते हैं। ये जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी जो निकलता है, इसके अंदर से भी जीवात्मा निकल के आते हैं। जीवात्मा हर जगह रहता है। वो परिस्थिति के अनुसार उसको पर्याप्त शरीर प्राप्त होता है। हमारा शरीर जल और जल वायु आकाश का बनाव मिश्रण से बना हुआ है। देवताओं का शरीर जो मन है और चेतना से ज्यादा बना होता है। यदि आप वो बारिश में रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, केंचुए जिनको बोलते हैं, उनका शरीर देखिए तो 90% पानी का बना होता है। इसी प्रकार से पंच महाभूत के ही शरीर हैं। उसी प्रकार से सूर्यलोक में रहने वालों का शरीर जो है वो अग्नि का बना होता है। तो हमारे शरीर में भी अग्नि है। जठराग्नि जिसको हम कहते हैं, जिससे भोजन पचता है, जब बुखार आता है, ये अग्नि होती है शरीर में। जब ये जठराग्नि शांत हो जाती है, तो आयुर्वेद के अनुसार तब मृत्यु होती है। आधुनिक विज्ञान में कहा जाता है, मेडिकल साइंस में कहते हैं कि जब हृदय गति रुकती है तो मृत्यु होती है। आयुर्वेद कहता है कि जब जठराग्नि शांत हो जाती है तब मृत्यु होती है। तो ये पंच महाभूतों का ही शरीर है, अलग अलग मिश्रण से बना है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, अग्नि में शरीर नहीं होते या पानी में शरीर नहीं होते। होते हैं सब जगह। पंच महाभूतों के ही अलग अलग मिश्रण होते हैं, 3 गुणों के प्रभाव से जो बनते हैं। हरे कृष्णा।
किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, तो फिर आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, बहुत जहाँ की संदर्भ